दिल्ली एनसीआर में वर्क फ्रॉम होम का आदेश, 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश। सरकारी निजी संस्थानों में कर्मियों को आदेश। दिल्ली का AQI 500 के पार, प्रदूषण स्तर बढ़ा। निर्माण कार्य, खेल आयोजन तक तत्काल रोके गए। दिल्ली में एक ही दिन में ग्रैब 3 और 4 लागू। केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदला। यह योजना VBG रामजी के नाम से जानी जाएगी, यानी कि विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण के नाम से जानी जाएगी। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों का प्रदर्शन। प्रतियोगी छात्र और पुलिस के बीच में हुई झड़प। लोक सेवा आयोग गेट नंबर 2 से हटाया गया। सड़क पर बैठकर शुरू किया था प्रदर्शन। पुलिस ने धरना दे रहे छात्रों को हटाया। अब दूसरी सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे छात्र मांगों को लेकर महाआंदोलन की दे रहे चेतावनी। लखनऊ में सपा विधायक जियाउद्दीन रिजवी का बयान। जियाउद्दीन रिजवी ने कहा कि हिंदुस्तान से हम मोहब्बत करते हैं, शरीयत वंदे मातरम कहने की इजाजत नहीं देता। हम संविधान के साथ शरीयत को मानने वाले लोग हैं। लखनऊ में पसमानदा समाज के अध्यक्ष अनीस मंसूरी की PC। देश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने कहा, बीजेपी के लिए PDA की काट कर पाना मुश्किल। बाबरी मस्जिद के नाम पर सियासत हो रही। मस्जिद का स्वागत है, बाबरी नाम रखना सही नहीं। PM मोदी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। PM मोदी ने हमारे सुझाव को माना है। लखनऊ में प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। शिक्षकों के लिए PD-PET ब्रिज कोर्स शुरू। B.Ed डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए कोर्स। NIOS द्वारा 6 महीने में ऑनलाइन कोर्स पूरा होने पर नियुक्ति वैध मानी जाएगी। फैसले से 33,000 शिक्षकों को राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ब्रिज कोर्स। लखनऊ में 18 दिसंबर को सपा विधान मंडल दल की बैठक। अखिलेश यादव की मौजूदगी में होगी बैठक। कोडिंग, सिर्फ SIR समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। शीतकालीन सत्र में सदन में मुद्दा उठाएगी सपा। अखिलेश यादव ने सभी विधायकों को बुलाया। लखनऊ में स्कूल और मां की डांट से नाराज बच्चा भाग गया। 11 साल का बच्चा लखनऊ छोड़कर भागा। रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में 8वीं का छात्र। 3 दिन बाद बच्चा अहमदाबाद में सकुशल बरामद। लखनऊ पुलिस की टीम अहमदाबाद रवाना। इंदिरा नगर क्षेत्र के पटेल नगर का मामला। सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। ब्रजेश पाठक ने कहा, उनका जीवन भारत माता को समर्पित रहा। गृह मंत्री रहते हुए भारत को एकजुट किया। रियासतों को सरदार पटेल ने एक किया। भारत सरदार पटेल की नींव की इमारत। दिवाली यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में। इस मामले में CM योगी ने X पर किया पोस्ट। CM योगी ने लिखा, यह अखिल विश्व के सनातनियों का सम्मान। उत्तर प्रदेश की धरा के लिए गौरव का क्षण। अब प्रयागराज में माघ मेले का अवसर आया है। श्रद्धालुओं के भव्य स्वागत की तैयारी। सांस्कृतिक पुनर्जागरण की श्रृंखला में सहभागी बने। लखनऊ के तनिष्क शोरूम से हीरे की चूड़ियां चोरी करने का खुलासा। पुलिस ने महाराष्ट्र के 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र से लखनऊ पहुंचे थे चारों आरोपी। चारबाग के एक होटल में ठहरे थे चारों आरोपी। पत्रकारपुरम स्थित तनिष्क शोरूम की रेकी की थी। शोरूम से 6.61 लाख के हीरे की चूड़ियां चुराई थी। स्टाफ को बातों में उलझाकर ये चोरी की गई थी। आरोपियों के पास से चोरी की चूड़ियां बरामद हुई। CCTV फुटेज के जरिए वारदात का खुलासा हुआ। दिल्ली NCR में घना कोहरा छाया। कोहरे के कारण यातायात भी धीमा हुआ। ट्रेन और फ्लाइट्स पर भी पड़ा असर। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया है। AQI 452 दर्ज किया गया। दिल्ली के कुछ हिस्सों में AQI 500 भी दर्ज किया गया। वजीराबाद, रोहिणी में AQI 500 दर्ज किया गया। मेरठ में किसान के पैन कार्ड से 2 कंपनियां बनाई गई। दिल्ली के ठगों ने कंपनियों से किया बड़ा कारोबार। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का किसान को नोटिस। किसान ने पड़ताल के बाद पुलिस से दर्ज कराया केस। दरौला थाने के इलाके का निवासी है पीड़ित किसान मांगेराम। जालौन में एटा नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि का विवादित बयान। रामलीला के मंच पर डांस को लेकर दिया बयान। लालजी निरंजन ने कहा, रामलीला में डांस कराना मजबूरी। होती ही रही शिकायतें, नहीं रुकेगा डांस। जेल जाने को तैयार, जनता कराए जमानत। एटा नगर पंचायत में आयोजित रामलीला का मामला।
लखीमपुर में विजिलेंस के दरोगा का ऑडियो वायरल। दरोगा अजीत सिंह ने मांगे 15,000, पीड़ित ने नहीं दी घूस तो करा दी कार्रवाई। खीरी बिजली विभाग के विजिलेंस में तैनाती। अमगढ़ निवासी प्रमोद के घर पर मारा छापा। हाथरस में चलती हुई कार पर स्टंट करते वीडियो वायरल। छत पर बैठकर स्टंट करते नजर आया युवक। वीडियो संज्ञान में लेकर जांच में जुटी पुलिस। थाना सिकंदराव क्षेत्र की जीडी रोड पर किया स्टंट। दिल्ली में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का मामला। दर्शन समय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी ने समय बढ़ाया था। विरोध में मंदिर की प्रबंध समिति सेवायत एससी पहुंचे। सेवायतों का कहना कि भगवान का अपना विश्राम काल होता है जिसे बदला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आराम के समय भगवान को आराम कहाँ मिलता है। प्रभावशाली लोगों को उसी समय दर्शन की अनुमति। मामले में अगली सुनवाई जनवरी के पहले सप्ताह में। मेरठ में डॉक्टर अंबेडकर के बोर्ड पर गुटखा थूकने पर हंगामा। लोगों ने कार्रवाई के लिए धरना शुरू किया। असामाजिक तत्वों ने बोर्ड पर थूका है गुटखा। सुबह ग्रामीणों ने बोर्ड देखकर किया हंगामा। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ग्रामीणों का धरना। मौके पर पुलिस ग्रामीणों को समझाने में जुटी। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के सिंगवाली गांव का मामला। मैनपुरी में चढ़ा रील का जुनून। महिला पुरुषों के साथ हथियारों के साथ रील बनाते हुए दिखी। लोग हथियारों के साथ वीडियो बना रहे। बरनाहल थाना क्षेत्र के वाल्मीकि मोहल्ले का मामला। दिल्ली एनसीआर में स्कूल बंद, ऑनलाइन क्लास के आदेश। दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कई इलाकों में स्कूल बंद। नोएडा और गाजियाबाद में कक्षा 5 तक के स्कूल बंद। नोएडा गाजियाबाद में ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। दिल्ली में 10वीं और 12वीं छोड़कर अन्य कक्षाएं हाइब्रिड। स्कूल आने वाले बच्चों को मास्क पहनने की सलाह। संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा। पीएम को अपशब्द कहने पर सदन में हुआ हंगामा। किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति का स्तर गिराया है। कांग्रेस की रैली में पीएम का अपमान हुआ है। सोनिया गांधी इस पर माफी मांगे। के दौरे पर रवाना। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर पीएम मोदी। जॉर्डन के राजा से पीएम की होगी मुलाकात। द्विपक्षीय वार्ता करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मनरेगा का नाम बदले जाने पर कहा कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हर इंसान अपने पिता का सम्मान करता है। राष्ट्रपिता इस देश के राष्ट्रपिता हैं और पूरी दुनिया उनका सम्मान किया जाता है। आप इस योजना से नाम उनका हटा रहे हैं जिसे सोनिया गांधी ने शुरू किया था और जो कोविड-19 महामारी के दौरान देश के लिए आजीविका का जरिया बनी थी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि साल 2027 की ऐतिहासिक विजय का ऐलान पंकज चौधरी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ हो गया है। साल 2029 का भी संदेश युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन के निर्णय से मिला है। कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए नारों पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस के मंच से कोई बात नहीं कही गई है। किसी कार्यकर्ता ने कहीं पर कुछ भी कहा हो वो सदन का मुद्दा नहीं हो सकता। सत्ता पक्ष सदन में चलने नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया गया। प्रदूषण और आतंकवादी हमलों के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही। सरकार गंभीर नहीं है।